लखनऊ की सीबीआई अदालत ने गोंडा में फर्जी एनकाउंटर में डीएसपी केपी सिंह की हत्या के मामले में 3 पूर्व पुलिसकर्मियों को मौत की सजा और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। केपी सिंह की 31 साल पहले फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी। केपी सिंह गोंडा के डीएसपी थे और एसपी ने एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उन्हें माधवपुर भेजा था, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने ही ये बात आरोपियों को बता दी और गांव में घुसते ही केपी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केपी सिंह की मौत को मुठभेड़ दिखाने के लिए पुलिस वालों ने गांव के ही 12 लोगों की भी हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच की। 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 10 आरोपियों की मौत सुनवाई के दौरान हो गई, जबकि एक को अदालत ने बरी कर दिया। केपी सिंह की बेटी किंजल अभी बहराइच की डीएम है। अपने पिता के एनकाउंटर के वक्त वो सिर्फ 2.5 साल की थी। फर्जी एनकाउंटर केस में 31 साल बाद सजा सुनाई गई है और बहराइच की डीएम किंजल को आप देख रहे हैं, केवल 2.5 साल की थी उस वक्त केपी सिंह की बेटी, और 31 साल बाद ही सही लेकिन ये फैसला आया है फर्जी एनकाउंटर में। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। 3 पुलिस वालों को मौत की सजा, 5 को उम्र कैद। गोंडा फर्जी एनकाउंटर मामला जिसमें 31 साल बाद इंसाफ मिला है। और अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किंजल को, जो कि बहराइच की डीएम है। केपी सिंह की बेटी उस वक्त जब फर्जी एनकाउंटर में उनके पिता मारे गए थे वो केवल 2.5 साल की थी। और सोचिए, माफ कीजिएगा, 2.5 महीने की थी, महज 2.5 महीने की। और सोचिए 31 साल बाद जब ये फैसला आया है, एक बेटी को राहत मिली होगी, तसल्ली एक तरह से दिल को हुई होगी कि आखिरकार पिता की जिस तरह से हत्या हुई उसमें न्याय मिला है। 31 साल बाद ही सही, लेकिन जो पुलिस वाले इसमें शामिल थे, सबसे हैरानी की जो बात है इस फर्जी एनकाउंटर में, जो पुलिस वाले शामिल थे, 3 को मौत की सजा और 5 को उम्र कैद। 31 साल बाद मिला है इंसाफ। गोंडा फर्जी एनकाउंटर केस में 3 को फांसी और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये गोंडा का फर्जी एनकाउंटर केस है, उसमें फैसला सुनाया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किंजल को, बहराइच की डीएम, जो कि केपी सिंह की बेटी हैं और जिस वक्त उनके पिता की हत्या हुई केवल 2.5 महीने की थी। माधोपुर गांव में, जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, पुलिस वालों ने 13 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें 12 गांव वाले थे और एक डीएसपी थे जिससे केपी सिंह। तो उस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट की थी। आज ऑनरेबल कोर्ट ने 3 लोगों को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई है, जिनके नाम है आरबी सरोज, रामनायक पांडे और रामकरण सिंह, और बाकी के 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो सीबीआई कोर्ट से इस पूरे मामले में 8 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है। 3 को मौत और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 31 साल बाद गोंडा फर्जी एनकाउंटर केस में इंसाफ मिला है। तस्वीरों में आप देख रहे थे बहराइच की डीएम किंजल को, जो कि डीएसपी केपी सिंह की बेटी हैं और जिस वक्त हत्या हुई थी केपी सिंह की वो केवल 2.5 महीने की थी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज, बेहद अहम फैसला ये 31 साल बाद ही आया हो, लेकिन फर्जी एनकाउंटर में पुलिस वालों को सजा मिली है। देखिए, यूपी में इस तरह के मामले बहुत होते हैं फर्जी एनकाउंटर के, और ये मामला बेहद अनूठा था, जिसमें कि जो डीएसपी हैं कृष्ण प्रताप सिंह उस वक्त गोंडा में तैनात थे। ये बात 12 मार्च 1982 की है और उस वक्त उनको एसपी ने कहा कि एक अपराधी की जानकारी मिली, आप वहां जाइए, और उन्हीं के साथी पुलिस वालों ने मुखबरी कर दी अपराधियों को कि डीएसपी हमारे वहां जा रहे हैं। और ये जैसे ही पहुंचे और जिस घर में उसके छिपे होने की बात थी, इन्होंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से अपराधियों ने इन पर फायरिंग कर दी और फिर इन्हें जब तक अस्पताल ले जाया जाता इनकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस वालों ने इसे इनकाउंटर दिखाने के लिए इस पूरी घटना को उस इलाके के थाने वालों ने 13 मार्च की तड़के सुबह में जाकर को 12 लोगों का हाथ बांधकर उनकी हत्या कर दी थी। और करीब 31 इस पूरे मामले की ये जो डीएसपी है कृष्ण प्रताप सिंह, जिनकी बेटी किंजल सिंह, जो कि इन दिनों बहराइच की डीएम है, ये 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनके पति अभय विशेष सचिव है, वो भी आईएएस अधिकारी हैं, और उन्होंने लंबी लड़ाई ली अपनी मां विभा सिंह के साथ। उन्होंने लंबी लड़ाई ली। आपको पता है कि इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की खुद किंजल ने। मां जो है वो भी सरकारी नौकरी करती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद सीबीआई की जांच हुई और 31 साल के बाद इस पूरे मामले पर आज सीबीआई अदालत का फैसला आया है और जो लोग गुनहगार थे उनको सजा मिली है। 10 लोगों की तो इसी सुनवाई के दौरान मौत हो गई। आज 3 को सजाए मौत हुई और 5 को उम्र कैद। लेकिन जिस तरीके से किंजल ने और उनकी मां विभा सिंह ने पूरी लड़ाई लड़ी, तो
पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि जिस तरीके से अपने पिता जिनके फर्जी इनकाउंटर में मौत हुई थी उसके इंसाफ के लिए कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके परिवार वालों ने, ये कहीं ना कहीं एक नमूना है, हम सबके लिए एक उदाहरण है। शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। डीएसपी समेत 13 लोगों की हत्या हुई थी गोंडा के फर्जी एनकाउंटर में। 31 साल पुराना यह मामला और इसमें अब फैसला आया है। पूरा मामला क्या है? गोंडा के डीएसपी केपी सिंह की हत्या की गई थी। 31 साल पहले केपी सिंह की हत्या की गई थी जब वो पहुंचे थे गोंडा और वहां पर पुलिस वालों ने ही अपराधियों को इसकी जानकारी दी थी कि वो आ रहे हैं। एसपी ने एक आरोपी को पकड़ने उन्हें भेजा था। कुछ पुलिस वालों ने ही आरोपी को इस बात की जानकारी दे दी थी और फिर इन आरोपियों ने हत्या कर दी केपी सिंह की। जब वो वहां पहुंचे, केपी सिंह को आरोपियों ने मार दिया था और उसके बाद इसे एक फर्जी एनकाउंटर की शक्ल देने के लिए, हत्या को एनकाउंटर दिखाने के लिए 12 और लोगों की हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच की। 3 दोषियों को फांसी दी गई है, 5 को उम्र कैद की सजा। ये सभी पुलिस वाले हैं और फर्जी एनकाउंटर में शामिल। और अब लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और 5 को उम्र कैद। तो आखिरकार 31 साल बाद मिल गया है इंसाफ गोंडा के फर्जी एनकाउंटर केस में।